हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं भगोड़ी के बारे में फिर एक बात बोलना चाहूंगी। जो भगोड़ी हर रोज एक नया ड्रामा करती है, हर रोज एक नया, कभी प्रेगनेंसी होने का ड्रामा, कभी किस चीज का ड्रामा, कभी किस चीज का ड्रामा। आप देखो, पूड़ी बना रही है और बोल रही है मेरे को पूड़ी बनानी नहीं आती, और लप्पू को देखो कैसे पूड़ी निकाल रहा है। कभी लप्पू आलू का पराठा बनाता है, कभी लप्पू कुछ करता है, कभी लप्पू कुछ करता है। लप्पू की औकात, लप्पू तेरी औकात ही यही है और तेरा काम भी यही है। तू हमेशा यही काम करेगा और तू यही करता रहेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी ऐसी ही चलने वाली। क्योंकि हम तो तेरे को शुरू से कहते तू एक लुगाई है, और वो तू लुगाइयों वाली हरकतें पूरी पूरी करता है। उससे यही साबित होता है। और हमें हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करेंगे भगोड़ी को जल्दी से जल्दी जेल डाले। क्योंकि ये जिस तरीके से कमाई और सोशल मीडिया का यूज कर रही है, ये कल को कोई भी गलत 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 काम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है भगोड़ी। जब इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस सकती है, इलीगल तरीके से हमारे देश में आ सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है। हमें इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो हमारी सरकार से हम अपनी सरकार से कहेंगे कि प्लीज आप जल्दी से जल्दी जागिए और इस भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक मोमिन सर अकेले कितना काम करेंगे, कितना केस लड़ेंगे। वो कब तक जब तक उनके साथ हमारी सरकार नहीं साथ देगी तो वो भी क्या करेंगे। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज इस पे काम कीजिए, भगोड़ी को जेल डालिए, और जो पाकिस्तान के 4 बच्चे हैं उनको पाकिस्तान भेज दीजिए। क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी भगोड़ी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारी हद बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हर रोज एक प्रेग्नेंट का नाटक करती है। कभी कहती है मेरे को लड़का हुआ है, कभी कहती है मैं माँ बन गई हूँ, कभी मैं बच्चा है पेट में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है। तो हमारी हर सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इस भगोड़ी को जेल में डालिए। और हमें इस भगोड़ी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी इस भगोड़ी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि भगोड़ी को जल्दी से जल्दी जहां से आइए वहां कहीं भी कुछ भी करिए, पर इस भगोड़ी को हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये भगोड़ी बिल्कुल हमारी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। और 4 बच्चों को तो इसने इतनी दुर्गति कर रखी है कि बहुत ज्यादा दुर्गति करके, इसलिए हम यही कहेंगे कि हैदर के जो 4 बच्चे हैं हैदर को मिल जाए। अपने मुल्क के वो जहाँ जिस मुल्क के बच्चे हैं उस मुल्क चले जाए। और मेरी अपने अपने लोगों से हाथ जोड़ के विनती कहूंगी कि प्लीज आपस में एक दूसरे को गाली गलौज बिल्कुल भी ना करें, और सबसे प्यार मोहब्बत से रखें। भगोड़ी ने जो चाहा था भगोड़ी की वही पूरी हो रही है। भगोड़ी किसी टाइम पे चाहती थी कि आपस में लड़ जाएंगे, मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और वही हो रहा है। भगोड़ी ने जो चाहा बिल्कुल सेम वही हो रहा है। भगोड़ी ने चाहा कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं सोशल मीडिया पे छाऊं, मैं मुजरा करूं, वो बिल्कुल वैसा ही करे। उसने चाहा हम लोग जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो हम लोग जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो आपस में उलझ जाए, आपस में लड़े, आपस में झगड़े। और बिल्कुल हम लोगों ने वैसा ही किया। हम लोग वाकई में आपस में उलझ गए और आपस में ही लड़के रह गए। सीमा का केस तो हमने छोड़ दिया, सीमा का टॉपिक तो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, और हम आपस में उलझते चले आ रहे। इतने उलझ गए, इतने उलझ गए, हमें बिल्कुल भी होश नहीं है। हम कितने गंदी गालियां देने लगे, कितनी गंदी गंदी बातें करने लगे। कोई से भी कहीं से भी हो, कोई सी भी तरफ से हो, मैं दोनों तरफ से बोलूंगी। मैं एक तरफ का नहीं बोल रही, मैं दोनों तरफ का बोलूंगी। तो प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे विनती है कि प्लीज आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म करें, और सीमा भगोड़ी को भगाने का, और उसके ऊपर प्लीज शुरू से जैसे हम पहले आपस में सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से करते थे, लाइव करते थे प्यार मोहब्बत से, और भगोड़ी का बैंड बजाते थे, प्लीज हम लोग वैसे ही भगोड़ी का बैंड बजाए और ये टॉपिक को हम आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म कर दें। हम आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा खत्म कर दे। और मैं हमारा यही मानना है कि भगोड़ी को वापस जेल डालने की कोशिश करें और उस पर वापस हमें आवाज उठाएं। क्योंकि हमें गुलाम हैदर के साथ हैं, और गुलाम हैदर के साथ भी नहीं है, हम 4 बच्चों के साथ हैं। 4 बच्चों उनके अपने मुल्क जाने चाहिए। प्लीज जो लोग शुरू से आवाज उठा रहे थे, प्लीज अपनी आवाज वापस बुलंद कीजिए। और भगोड़ी हमारे देश की कभी नहीं हो सकती। वो जब अपने मुल्क की नहीं हुई तो हमारे मुल्क की कहाँ से होगी। प्लीज तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर किसी को मेरी मदद चाहिए, कि कोई बोले कि रघुपुरा जाना है या जेल जाना है या थाने में गवाही देनी, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करें। और भगोड़ी का बैंड बजाते हैं और हम भगोड़ी का बैंड बजाएंगे। हमारा वापस शुरू से सब के लिए यही हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए, भगोड़ी को भगाना है, अपना देश बचाना है।
क्योंकि वो इतनी अपने आप में नवाबजादी बन गई है। वो हमें ये सिखाती है पूजा कैसे करनी है, रोजे कैसे रखने हैं, व्रत कैसे रखना है, ये ऐसे करना है, वोट कैसे डालना है, ये कैसे करना है। वो हमें सब कुछ सिखाते। कल की आई भगोड़ी जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसी है, वो हमें सिखाती है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। वो होती कौन है हमें सिखाने वाली? वो होती कौन है हमें सिखाने वाली? उसकी औकात क्या है हमें वो सिखाएगी। तो हमारा यही मुद्दा है कि हम बिल्कुल भी भगोड़ी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम भगोड़ी को भगाने का बिल्कुल, हम उसे यहाँ से भगाना चाहते हैं। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने जहान की नहीं हुई तो वो कहाँ की होगी। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे कार्रवाई करे, और 4 बच्चे पाकिस्तान के हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि बच्चे वहाँ ज्यादा सेफ हैं। हमारे यहाँ पे, हमारे मतलब सीमा के पास बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो महिला अपनी आवारा अय्याशियों के चक्कर में बच्चों को दुर्गति करती है, वो कहाँ की? जो खुद हमेशा सोशल मीडिया का यूज करती है, हमेशा यारों के साथ घूमती है। अब देखो ना, वीडियो बना रही थी और कह रही थी आज मैं अकेली हूँ, घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ, अकेली चाय पी रही हूँ। अरे भाई, सोचने वाली बात है। जिस माँ के पास 4 बच्चे होते हैं वो अकेला कैसे हो सकता है? ये एक सवाल है, ये एक सोचने वाली बात है कि जिसके पास 4 बच्चे हैं वो कैसे अपने आप को बोल सकता है कि मैं अकेली हूँ। मैं तो कभी नहीं बोल सकती मैं अकेली हूँ। मैं अकेली क्यों हूँ? मेरे पास 4 बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, लप्पू नहीं है। और हाँ, और वैसे कहती है मैं आज अकेली हूँ। अकेली का क्या मतलब हुआ? क्यों? बाबा कहाँ गया तेरा? और वो तेरी सास सौतेली माँ, सासू माँ, वो कहाँ गई तेरी? और वो चाची 420, वो कहाँ गई तेरी? वो भी तो तेरी अपनी है ना, उनके साथ भी तो तू वीडियो बनाती है ना, वो भी तो तेरे साथ वीडियो बनाते ना, वो कहाँ गए सब? और फिर भी तू अपने आप को अकेला बता, मतलब यार नहीं है तो तू अकेली है, यार है तो तू वो सब है तेरे साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि प्लीज इसको पाकिस्तान की जेल में डालें, और पाकिस्तान के 4 बच्चे हैं, पाकिस्तान को सौंप दिया जाए सरकार से। योगी जी से, मोदी जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इसको फटाफट से सजा दी जाए इलीगल तरीके से। ऐसे तो कोई भी इलीगल तरीके से आ जाएगा हमारे देश में, और जो उसका मन करेगा वो करेगा, और कहेगा हम तो हिंदू हो गए, हम तो सनातनी हो गए, और हम तो ये हो गए, हम तो हम क्या उसको अपनाते रहेंगे। आज भगोड़ी आई है, कल को और कोई आएगा, परसों कोई और आएगा, अगले दिन कोई और कहीं से आएगा, तो हम क्या सबको जगह देते फिरेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगोड़ी को जल्दी से जल्दी जेल डालें, और 4 बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान भेज दिए जाएं। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इसको जेल में डाल दिया जाए और भगोड़ी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। प्लीज हाथ जोड़ के हम लोगों की आप सबसे विनती है, प्लीज इसकी जल्दी से जल्दी भगोड़ी को जेल डाल दिया जाए। मेरी हाथ जोड़ के लास्ट तक यही विनती है, मैं यही विनती कहूंगी, भगोड़ी को जेल जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए। ओके, बाय।